भगवान, न मानो तो पत्थर। इस बात से ये साफ हो जाता है कि आस्था से बड़ा कुछ भी नहीं। ओम साई राम। लोगों का मानना है कि साईं बाबा जब आपकी भक्ति कबूल कर लेते हैं तब आपको इस बात की किसी न किसी रूप में सूचना भी देते हैं। ऐसे ही एक भक्त विशाल खन्ना जी हैं, जिनको साई की भक्ति ने कनाडा से वापस अपने पास बुला लिया। विशाल जी ने अपने अंतर्मन से महसूस किया कि साई की लीला के ऊपर और कुछ भी नहीं है और बाबा की सादगी के रंग में रंग गए। जब बाबा आज से 35-36 साल पहले मिले तब जैसे सभी बच्चे होते हैं वैसे ही था, खेलना कूदना घूमना फिरना, पर एक नियम सा बन गया था कि बाबा की साईं सचरित्र पढ़ना। एक नियम सा हो गया था कि बस हफ्ते में कम से कम एक दिन पूरा बैठ के बाबा की जगह को साफ करना, वो सब करना ही होता था। तो हर चीज़ लगता था बस कहीं ना कहीं थर्सडे को बाबा के पास जाना ही जाना है, कहीं भी हो बाबा के पास जाना है। और खुद ऐसे ऐसे काम करता था, लगता था कि मंदिर पहुंच ही नहीं पाऊंगा। सड़कों पे पानी, सड़कों के मेन होल खुले होना, जा ही नहीं सकते, लेकिन बाबा ऐसे ले जाते थे और वापस ले आते थे हमें से। धीरे 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 उस प्रेम को बढ़ाना। और सब आनंद की बात यह है कि सब कुछ बाबा ने स्वयं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जैसे कहा कि हम ये जगह को साफ करना है, तो धूल तो है पर साफ कौन करता है, उसको चमकाने का काम कौन करता है? वो काम करता है, वो हम नहीं करते। हम दिखाई देते हैं शरीर रूप में, लेकिन वो स्वयं करता है। और ऐसे ही उसने किया। यहाँ तक कि जब हम कनाडा गए तो भी बाबा मेरे साथ स्वरूप में बैठे थे, तो पूरी फ्लाइट को लगता था कि पागल है, कि बाबा को ऐसे क्यों रखा हुआ है, उसको कहाँ रखो, आप सूटकेस में रख लो। तो मैंने उनको विनती करी, मैंने कहा आप में से कोई एक बच्चा सूटकेस में बाबा के साथ चले जाओ तो मैं उनको भी सूटकेस में रख देता हूँ। तो उनको समझ आया ये पागल है, उसको कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं। वहाँ पहुँचे, 4-5 महीने उनके साथ रहा। अलग होने पे लगा कि शायद कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है समझ नहीं आता था। उन्हीं लोगों तक मिलता था जब वो मिलाना चाहता, बस। कभी सोचा ही नहीं था कि कभी कनाडा में कोई ऐसी जगह बनानी है या करना है, कभी भी नहीं। हमें पता ही नहीं कि उसका घर बनना है, पता ही नहीं था। खुद जगह चुनी, खुद सब कुछ किया, खुद गुड़िया से मिलवाया, सब कुछ खुद किया। गुड़िया को खुद लेकर आया, पता ही नहीं था। उसके बारे में कहने को कुछ, मतलब जब वो खुद छोटी थी, स्कूल पढ़ती थी, कलकत्ता रहते थे, वो स्कूल से आती थी, 2nd-3rd ग्रेड में पढ़ती थी, तो बाबा खुद गली के नुक्कड़ पे खड़े रहते थे उसको लेने के लिए। वो घर में जाती थी, बाबा को जानती नहीं थी, बाबा उसके दरवाजे पे खड़े रहते थे। और गुड़िया ने अगर किसी को हाथ रखा उसका वैसे ही कल्याण हो जाता। गुड़िया ने अगर कोई शब्द कहे तो वैसा ही होगा, कुछ भी नहीं। आज उस छोटी सी कुटिया को, जैसे बाबा द्वारका माई में जब आए, उस मस्जिद माई में रहते रहते बाबा ने सबसे पहले काम किया, अपने पहले फर्श का काम हुआ, वैसे ही यहाँ पर हुआ। ये फर्श टूटा हुआ था पूरा साईं धाम का, बैठने तक को जगह नहीं थी, टूटा फूटा था। पहले आधा फर्श बना, फिर आधा फर्श बना, फिर छत टूटी, वो छत बनी, वैसे ही आज भी वैसे ही है, वही कच्ची सड़क है। लोग सोचते हैं इतनी दूर विदेश में तो बहुत सुंदर होगा, ऐसा कुछ नहीं। आज भी वही पथरीला रास्ता है साईं धाम आने का, और वैसे ही जा सकते हो। जब उसने आने की जगह चुनी रामनवमी के दिन, 12 अप्रैल 2014, उस दिन बाबा ने शुरू किया
रोज़ सुबह 7:30 से 9:30 जो भी आता जाए उसके लिए फ्री भोजन करके जाए। 12 घंटे का अखंड भजन थे। रात को करीबन 11:15 बजे शेज आरती के बाद पर्दे बंद होने लगे तो पीछे से बच्चे चलाए, दीदी पीछे बाबा है। बस तब से आज तक 24 घंटे 8 पहर वहीं पर है। और स्वयं अकेला नहीं है, अपने साथ पूरा कुटुंब लेकर आया। साथ साथ वहाँ पर स्वयं खुद बैठा, हनुमान जी को बिठाया, बाल श्री कृष्ण उनको बिठाया, गणेश जी को लाए, शिव को लाया, सबको, नारायण को वरावतार में लेकर आया, सबको पूरी दीवार पे। और हमें लगता है कि सब लोग बोलते हो आपकी भक्ति होगी, इतनी मूर्खता है। हमने कुछ भी नहीं किया, स्वयं सब कुछ किया, सब कुछ। हाँ, हम खिलौनों से काम करवाता है, जो उसको अच्छा लगता है वो करवाता है, जैसे लगता है। जैसे वहाँ पर एक उन्होंने, बाबा ने एक फूड बैंक बनाया जो शायद नॉर्थ अमेरिका या कनाडा में पहला ऐसा होगा जो 24 घंटे खुला है, 7 दिन। कोई भी बड़ा बुजुर्ग या कोई ऐसा डिसेबल्ड बंदा जिसके घर में खाने को नहीं है, पूरे महीने का राशन बाबा अपने यहाँ से उसके घर पहुँचाते हैं। कहीं पे भी हर शनिवार को बच्चों के क्लासेस लगती है जहाँ बच्चों को मेडिटेशन, योगा, श्लोक, स्तोत्रम, बाबा की आरती, भजन, वो सब सिखाए जाते हैं। बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे। आनंद की बात यह है कि उसका श्रेय नहीं लेता, वो हमें देखना चाहता है कि हम कितना कुछ, ये कहते हैं कि हमने किया, हम कर रहे हैं। इसका ही आनंद लेता है बैठे बैठे, देखता देखता वो, ताकि जैसे जैसे हमारा अहम बढ़ता जाए वैसे वैसे वो दूर होता जाए, जैसे जैसे मैं बढ़ती जाए वो दूर होता जाए। बस यही तमाशा देखता है कि जिस दिन तू बोला मैं गया। बेटिया मैंने सच में कुछ नहीं किया, सच में कुछ नहीं किया। हमें पता ही नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। एक आप खाना खाते हो तो मक्खन पास में रखो, आके क्या होगा, पिघल जाएगा। तो इसमें मक्खन का क्या कसूर है? वो तो आग का तेज है जो उसको पिघलाता है। अगर मक्खन सोचे कि मैं पिघल गया तो मूर्खता नहीं, अगर वो आग के साथ नहीं होता तो पिघलता ही नहीं। कोई लेना देना नहीं बिटिया, कोई लेना देना नहीं बिटिया, क्योंकि आज के युग में उससे सरल भगवान कोई है नहीं। आपको कोई खाने के लिए नहीं रोकता, किसी चीज़ के लिए नहीं रोकता, किसी बंधन में नहीं डालता, कभी किसी को नहीं बोलता तुम ऐसा करो वैसा करो, ये करोगे तभी दूंगा, कभी नहीं। उन्होंने लिखा ना साईं सचरित्र में, तुम अगर साईं साईं भी करोगे तो भी तुम्हें पार उतार दूंगा, कुछ भी मत करो। नहीं तो अगर आज आप मंदिर जाओ तो आपको सर्टन रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर आप वैष्णव जाते हो तो प्याज का खाना नहीं खा सकते आप, तो आपको चंदन तिलक उसके हिसाब से करना है। भोजन का समय उठाने से पहले कन्हैया को भोजन देना है, उसके बाद उसकी मंगला आरती है। कन्हैया उससे पहले उठेगा नहीं, आरती के लिए तैयार नहीं होगा। आप कहीं चले जाओ ना, लेकिन अगर आप सच में बाबा को देखो तो ना उसको उठाओ, ना सुलाओ, ना खिलाओ, कुछ भी मत करो, लेकिन सच में उसको प्रेम से बुलाओ तो वहीं खड़ा मिलता है। और ज़्यादातर लोगों की आस्था इसलिए बिटिया क्योंकि सबसे आसान है, जो मांगो मिल जाता है। आज तक 100 सालों की समाधि के बाद भी वो उसको जान नहीं पाए। हम इतना ही जानना चाहते हैं जिससे हमारा काम हो जाए, हमारे काम सिद्ध हो जाए, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसको जानने के लिए उसकी जैसी सोच रखनी पड़ेगी, उसको जानने के लिए उसके जैसा जीवन जीना पड़ेगा, उसको जानने के लिए त्याग आना चाहिए।
उसको कहने से पहले पता हो मैं बोल रहा हूँ कि वो बोल रहा है, ये भेद पता हो। प्रेम तो हम सभी करते हैं बिटिया, पर हमारा प्रेम सबसे एक जैसा कहाँ होता है। हम बाबा के मंदिर जाते हैं, सब कुछ तो करते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए करते हैं कि उसको उसकी नज़रों में बने रहें कि हम बाबा तेरे से प्यार करते हैं। देख हर थर्सडे तेरे पास आते हैं, प्रसाद चलाते हैं, उसको सच में हमारा प्रसाद चाहिए, सच में हमारा भोजन चाहिए, उसे हमारे भाव चाहिए, उसे हमारा आंतरिक प्रेम चाहिए, उसे हमारी सोच जो हमारी है वो चाहिए, ताकि वो उसकी हो जाए। ये कोई देने को तैयार नहीं है। जो दे देते हैं वो उसके हो जाते हैं, जो नहीं देते वो संसार के रह जाते हैं। बस इतना ही भेद। जिस दिन वो ये समझ जाता है कि मैं नहीं हूँ, तू है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। जिस दिन ये आवरण हट जाता है कि मैं कुछ भी नहीं, उस दिन जिस दिन ये समझ आ जाता है कि मैं मिट्टी था, मिट्टी हूँ और मिट्टी ही रहूँगा, उस दिन किसी की बात के भरोसे की आवश्यकता नहीं है। किसी के कहने से परिवर्तन नहीं होता, स्वयं के मन से परिवर्तन होता है। अगर ये सब सुन के परिवर्तित हो जाए तो मेरे जैसे मूर्ख से पहले तो कितने ही लोग आए हैं। हजारों साल से ऋषि मुनि वही कहते आए हैं, संत फकीर यही कहते आए हैं। जब तक हम गिरते नहीं हैं तब तक हमें समझ नहीं आता। और जिस दिन ये समझ आ जाएगा कि ये जो शरीर है ये एक किराए का मकान है, ये किराए के मकान का ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस मकान को तुम किसी को दे नहीं सकते, इसमें किसको रखते हो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। और एक दिन तुम्हें एक किराए की जगह खाली करनी है, ये समझना ज़रूरी है। जब ये शरीर अपना नहीं तो बाकी अपना क्या है? कौन है अपना? किसी के मरने का दुख, किसी के पैदा होने की खुशी, जो दिखता है वैसा है नहीं, जो सा है वो दिखता नहीं। उसको देखने का अनुभव करना, अपने भावों को परिवर्तित करना, या सरल भाव में कहो तो बहते जल की तरह बन जाना। एक बाबा का भजन है ना, बहुत सुंदर भजन है। चलता जा तू खामोशी से, कोई न रख उम्मीद किसी से, साईं साधना रंग लाएगी, एक दिन तेरे काम आएगी। मन की आंख से देख सकेगा, तन की आंख से है जो ओझल, आज नहीं तो कल। जिसमें हमारा स्वयं का कुछ नहीं, वो हमें अच्छा नहीं लगता। जब इंसान बीमार पड़ता है तो 10 जगह पूछता है मैं किसके पास जाऊं जो मैं ठीक हो जाऊंगा। उससे पहले किसी को बोलो ये खा लो तो कभी खाएगा? कभी नहीं खाएगा। बहुत अधिक प्रेम होगा तो शायद ले भी लेगा एक बारी, ऐसे नहीं करेगा। एक विश्वास, तभी आदमी को लगता है, समझ आती है, ओह ये मैंने पहले क्यों नहीं किया, मैं पहले कर लेता तो अच्छा था। जिस दिन से 10 नवंबर 2011 को बाबा ने वहाँ जगह पे स्थान लिया, उस दिन से बाबा ने अपनी लीलाएं शुरू करी। उसी दिन से मैं और गुड़िया, हम दोनों के अलावा हम किसी को जानते ही नहीं थे, कोई नहीं था साथ में बाबा के अलावा। जैसे जैसे बाबा बोलते गए वैसे वैसे होते चले गए, और अपने आप कहाँ से लोग आते गए पता ही नहीं। पता ही नहीं कब बाबा ने स्कूल शुरू किया, कब बाबा ने फूड बैंक शुरू किया, कब बाबा ने अपनी जगह ले ली, कब बाबा ने पूरी अपने आप से ऐसे ऐसे काम करने शुरू किए बिना किसी सोच के। और आज तक भी वहाँ पर आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम कमर्शियल एंगल दे सकें, नहीं, कुछ भी नहीं।
बाबा को 4.25 साल हो गए वहाँ पर, अनेक रूपों में उस दीवार पे अपनी लीला करते हुए। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कोई कह सके कि किसी चीज़ के लिए किसी को कुछ कहा, कुछ नहीं। अपने आप सब कुछ हो जाता है, अपने आप। हाँ, जो शरीर के कार्य जैसे सुबह उठना, बाबा की आरती, बाबा को अभिषेक, बाबा का श्रृंगार, बाबा को भोग, आरती, फिर बाबा को शाम की आरती, रात की आरती, शाम का भोग, शाम की चाय, जो नियम शरीर के होने हैं वो सब करते हैं। लेकिन रचना वो खुद करता है, और कौन करेगा ये भी वो खुद तय करता है। हम नहीं तय करते, खुद तय करता है। मेरे को और गुड़ियों को पता ही नहीं लगता कितनी बारी तो, क्योंकि जहाँ हम लोग भजन करते थे तो वहाँ कुछ लोग आते थे, उन्होंने गुड़िया को बहुत बारी बोला कि एक बारी वहाँ चलो, बहुत आनंद आता है, गुड़िया बहुत अच्छा भजन करती है। उनको गाने के बाद अगर वो शुरू करें तो कोई हिल नहीं सकता वहाँ से। तो बहुत बारी कहने के बाद गुड़िया उस दिन वहाँ पर आई, बस वो ऐसी आई वहाँ पर। उसके बाद हम दोनों बहन भाइयों को कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता। उसका इतना बड़ा हादसा हुआ 17 जुलाई 2013 को। बाबा को खिलाते खिलाते उसके कपड़ों में आग लग गई, 2nd and 3rd डिग्री बर्न, अप टू 50%। ने डॉक्टर्स ने बोला बचेगी नहीं, नो चांसेस ऑफ सेविंग। पर जब बच गए तो डॉक्टर्स ने बोला कि वो इनके बाल नहीं आएंगे, इनकी आवाज़ नहीं आएगी, इनका हाथ नहीं होगा, सब कुछ है, सब कुछ है। हम सबको तो यही लगता है उससे बात करें या बाबा से बात करें, एक ही है। छोटी सी कुटिया है बिटिया, बाबा का घर है। हाँ, रहता है, जैसे सोते हैं वैसे सोता है, जैसे खाते हैं वैसे खाता है। जो भी सच्चे मन से उसके पास आता है, कोई वापस नहीं गया आज तक, कोई भी वापस नहीं गया। आज 7 सालों में एक भी बंदा वापस नहीं गया, एक भी। चाहे वो अपने लिए, बच्चों के लिए आया हो, नौकरी के लिए, घर के लिए, किसी चीज़ के लिए भी, किसी को वापस नहीं मोड़ा बाबा ने आज तक। बिटिया हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे। बाबा का जो घर लिया, बाबा ने जगह चुनी, हमारे को मॉर्गेज लेने के लिए डाउन पेमेंट चाहिए थी, वही नहीं थी। बाबा ने गुड़िया को बोला था ये घर आपको $3,75,000 में मिलेगा, 375 का। जो हमारे रियल एस्टेट एजेंट थे उन्होंने बोला आप मजाक कर रहे हो, इसकी मार्केट वैल्यू 410 के आसपास है, अगर मैं किसी को बोलूँगा तो लोग हंसेंगे मेरे पे। तो गुड़िया को बाबा ने पहले कंफर्म किया था ये घर इतने का मिल जाएगा। हम एफर्ट कर रहे थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। बहुत एफर्ट करने के बाद एक दिन रात को एजेंट थे मित्र, उनका फ़ोन आया, नवनीत नाम है उनका, बोले आप दोनों से मिलना चाहता हूँ अभी। हम लोग पहुँचे तो टिम हॉर्टन्स के बाहर खड़े थे। बोले आप मेरे गूज़बम्प्स देखो खड़े हैं। या उन्होंने पॉकेट से चेक बुक निकाली और चेक दिया $7,500 का। बोले मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई कमीशन नहीं चाहिए। क्या हुआ क्या? बोले मैं आपकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा था। जो ओनर हैं, जो वाइट गाय लॉयर हैं, उन्होंने आगे से बोला अगर ये घर एक नोबल कॉज के लिए जा रहा है मैं नेगोशिएट नहीं करूँगा, मैं 375 का दे दूँगा। मेरी समझ में आया कि ये बाबा ही कर रहे हैं, तो उन्होंने चेक दिया। अभी भी हमारे पास पैसे नहीं थे डाउन पेमेंट देने के लिए। हम वहाँ से गुड़िया के घर पहुँचे तो गुड़िया का कोई जानकार खड़े थे, विक्की नाम है उनका। तो मेरी और गुड़िया की बात सुनी उन्होंने। बोले क्या हुआ, क्या ऐसी ऐसी बात, उनको बताया। बोले मैं आपको $10,000 लोन दे सकता हूँ। आज बाबा जो फूड बैंक चलाते हैं, लोग सोच के थोड़े हिल जाते हैं कि पागल है, कोई फंडिंग नहीं है, कोई ग्रांट नहीं है, कहीं से कोई पैसा नहीं आता, कोई फंड रेजिंग नहीं होती, और 9 टाउन्स में आसपास के खाना जाता है, वो भी 24 घंटे खुला है। आप कभी भी फ़ोन कर सकते हो, आपके घर खाना पहुंच जाएगा, पूरे 1 महीने का राशन आपके घर आ जाएगा। पिछले 3 साल से लोग सवाल कर कर के थक गए कि कैसे चल रहा है, इतना सब कुछ कहाँ से आता है, किसी को नहीं पता। वहाँ बच्चों को स्कूल रन करते हैं, वहाँ पे पब्लिक स्कूल्स में बच्चों को मेडिटेशन योगा सिखाते हैं, कोई कुछ से कुछ नहीं लेना। आज तो दुनिया मानती है बिटिया। मेरी सिस्टर यहाँ रहते हैं, वो नहीं, वो कन्हैया को मानती है, उनसे प्यार करती है।
मेरे फादर माँ वैष्णो देवी को बहुत मानते हैं, आज भी घर पे बहुत बड़ी माँ का स्वरूप है। बेटी एक ज़रिया बनना होता है, वो कुछ भी कर सकता है। या शुरू ही बाबा ने 2011 नवंबर में आए, फरवरी 2012 में बाबा के गले में माला थी फूलों की, वो लगातार 4 दिन तक बड़ी होती चली गई, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। लोगों ने उस पर सवाल खड़ा किया कि धागे में प्रॉब्लम है, तो लाल धागे में बनाया तो वो बड़ी हो गई। फिर जो धागे से सिलाई करते हैं उसमें बनाई, फिर बड़ा हो गया, उनके सवाल ख़त्म हो गए। और वहाँ बहुत कुछ बिटिया क्या बोलो, बहुत बाबा करते हैं। दुनिया भर से बाबा के पास प्रार्थना आती है, तो प्रार्थना बाबा के चरणों में रखी जाती है, बाबा सुनता है, उसका जवाब देता है। कितनी बे औलाद लोगों को औलाद दी बाबा ने, कितना कुछ किया उन्होंने, बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ बिटिया। एक हो तो बोलूं, उसकी लीलाएं अनंत है, अनंत। रोज एक लीला करता है, हर घड़ी एक लीला करता है। कहाँ तक उसको बताऊं, उसकी लीलाओं का कोई अंत नहीं बिटिया। मुझसे क्यों बिटिया, इतने लाखों मंदिर बाबा के जगह जगह, करोड़ों लोग हैं, सबसे पूछो ना, सब बता देंगे। बिटिया सिर्फ इतना ही कहूँगा, अपने अंदर को सुने बस। अगर सच में बाबा को पाना चाहते हो तो अपने अंतकरण को सुनो आप। साईं बिटिया, जय श्री राम। साईं साईं साईं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ